तो चलिए दोस्तों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 3.1 कक्षा 10वीं का प्रश्न क्रमांक दूसरा। अनुपातों A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण द्वारा युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये रहे समीकरण हमारे पास। 5x + 4y + 8 = 0, 7x + 6y + 9 = 0, जिनसे जो निरूपित रेखाएं हैं वह समांतर जाएंगी, प्रतिच्छेद करेंगी या फिर समपाती रहेंगी। इसके लिए हमें यह जानना बहुत जरूरी है। तो ये रहा है जो समीकरण से निरूपित रेखाओं का व्यापक रूप a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। तो यदि समीकरण 1 या समीकरण 2 दोनों में ये a1 ये a2 ये b1 और ये b2 ये c1 और ये c2, यदि a1/a2 का जो अनुपात है b1 और b2 के अनुपात से बराबर मैच नहीं खाता है, बराबर नहीं होता है, इसका मतलब रेखा प्रतिच्छेद करेंगी और यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक हल होगा इसका। ठीक है, और इसी प्रकार दूसरा है यदि a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर नहीं c1/c2, तो जो रेखाएं समांतर जाएंगी मतलब प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, कहीं पर भी नो सॉल्यूशन, प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तो इनका सॉल्यूशन नहीं होगा। इसी प्रकार a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यदि तीनों बराबर होते हैं, ठीक है, तो रेखाएं समपाती होंगी, एक दूसरे के ऊपर से जाएंगी, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। तो हमारे पास ये रहे समीकरण, तो हम यह इसका व्यापक रूप से तुलना कर लेंगे। ठीक है, समीकरण 1 व 2 की तुलना करेंगे हम। ठीक है, तुलना करने पर किससे करेंगे तुलना हम? व्यापक रूप से। तो यहां देखा जाए तो a1 की जगह पर क्या है 5 है, b1 की जगह पर है -4 और c1 की जगह पर है 8। ठीक है, इसी प्रकार दूसरे समीकरण में a2 की जगह पर है 7, b2 ये हो जाएगा 6 और इसी प्रकार c2 ये हो जाएगा -9। तो अब हम निकाल लेंगे रेशियो। ठीक है, इनका अनुपात निकाल लेंगे हम a1/a2 बराबर क्या बराबर है, ये 5/7 है और b1/b2 ये -4/6। अब इनको देखिए दोस्तों, क्या 5/7 जो है -4/6 के बराबर है? नहीं। इसका मतलब यहाँ ये कंडीशन अप्लाई होगी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, तो जब ये कंडीशन अप्लाई हो इसका मतलब ये सिद्ध होता है कि रेखाएं कैसी होंगी, जो रेखाएं हैं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, उनका एक हल होगा। ठीक है, इसी प्रकार हम समीकरण 2 प्रश्न दूसरा सॉल्व करेंगे। 9x + 3y + 12 = 0 और 18x + 6y + 24 = 0। तो यहाँ भी तुलना कर लेंगे हम। तो a1 बराबर यहाँ 9 आ जाएगा, b1 बराबर 3 और c1 बराबर 12। इसी प्रकार a2 बराबर यहाँ 18, b2 बराबर ये 6 और c2 बराबर 24। तो अब तुलना करेंगे, अब रेशियो निकालेंगे। अनुपात a1/a2 का अनुपात क्या है 9/18। देखा जाए तो 9 × 9 = 18, 1/2। इसी प्रकार b1/b2 इसका अनुपात हो गया 3/6 मतलब 3 × 3 = 3, 3 1/2। इसी प्रकार से हम निकालेंगे c1/c2 का 12/24। तो इसका अनुपात 12/24 है, मतलब ये भी 1/2। तो देखा जाए तीनों अनुपात बराबर है। ठीक है, तो यहाँ कंडीशन अप्लाई होगी a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। इसका मतलब जो रेखाएं हैं समपाती होंगी, रेखाएं होंगी समपाती रेखाएं होंगी, तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशन निकलेंगे। इसी प्रकार तीसरा समीकरण आता है, प्रश्न तीसरा आता है। इसी प्रकार से हम प्रश्न क्रमांक 3 से सॉल्व करेंगे। 6x + 3y + 10 = 0, 2x + y + 9 = 0। तो सबसे पहले तुलना करेंगे हम इसी प्रकार से। तो a1 बराबर आ जाएगा 6, b1 बराबर 3 और c1 बराबर 10, a2 बराबर 2, b2 बराबर 1 और c2 बराबर 9। तो यहाँ भी हम रेशियो निकालेंगे। अनुपात a1/a2 का अनुपात a1/a2 का अनुपात 6/2 देखा जाए तो 3/1। इसी प्रकार से b1/b2 इसका रेशियो देखा जाए तो -3/-1, माइनस क्रॉस हो गया 3/1। इसी प्रकार से c1/c2 का रेशियो c1/c2 बराबर आ गया 10/9। तो यहाँ देखा जाए तो a1 जो है a1/a2 = b1/b2, दोनों रेशियो सेम है, बट ये रेशियो सेम नहीं है, नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये कंडीशन अप्लाई होती है हमारे लिए इसमें। ठीक है, नॉट इक्वल मतलब रेखाएं समांतर जाएंगी, आता है रेखाएं जगह कैसी होंगी, रेखाएं समांतर होंगी। तो दोस्तों, इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।